नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे फिक्स्ड बेड टाइप प्लेन मिलिंग मशीन के बारे में। और एक प्रकार से ये मैन्युफैक्चरिंग टाइप मिलिंग मशीन भी होती है और इस मिलिंग मशीन को सिंप्लेक्स मिलिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस टाइप की मिलिंग मशीन में हम फिक्स्ड बेड का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो फिक्स्ड बेड टाइप प्लेन मिलिंग मशीन है यह कॉलम और नी टाइप मिलिंग मशीन से कैसे अलग होती है। अगर बात करें कंपैरिजन की बात करते हैं तो यहाँ इस डायग्राम में ये हमारे पास कॉलम और नी टाइप की मिलिंग मशीन है, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन हमें नज़र आ रही है। तो इन मशीन्स के कंपैरिजन में जो फिक्स्ड बेड टाइप मिलिंग मशीन होती है वो काफ़ी स्टर्डी और रिजिड होती है, मजबूत होती है, वेट में भी हैवी होती है और साइज़ में भी वो इससे बड़ी होती है। और इसके अतिरिक्त जो कॉलम और नी टाइप मिलिंग मशीन है इसमें दो पार्ट लगे होते हैं, एक होता है नी और नी के ऊपर होता है सैडल। ये दोनों पार्ट इस टाइप की मिलिंग मशीन में नहीं होते क्योंकि जो सैडल और नी होता है, जिसके सैडल के ऊपर वर्क टेबल होती है, तो नी और सैडल को फिक्स्ड बेड टाइप मिलिंग मशीन में एक फिक्स्ड बेड के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। और एक प्रकार से ये फिक्स बेड है क्योंकि इस केस में जो नी है वो रेसिप्रोकेट करता था अप एंड डाउन, जो सैडल थी सैडल भी एक रेसिप्रोकेट करती थी नी के ऊपर। लेकिन यहाँ पर ये सभी जो मूवमेंट हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं सैडल और नी की अब्सेंस होने के कारण। उसके बाद अब बात करते हैं कि जो कॉलम और नी टाइप की मिलिंग मशीन होती हैं इसको हम टूल रूम वर्क में इसका इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन फिक्स्ड बेड टाइप प्लेन मिलिंग मशीन को हम टूल रूम वर्क में इसका यूज़ नहीं करते। जब हमें हाई प्रोडक्शन वर्क करना होता है तब हम फिक्स्ड बेड टाइप प्लेन मिलिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। तो बात करते हैं कि जो प्लेन बेड टाइप जो फिक्स्ड बेड टाइप प्लेन मिलिंग मशीन है इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले देखें, बेस बिल्कुल बॉटम में लगा है और जो बेस यह मिलिंग मशीन का एक प्रकार से फाउंडेशन पार्ट होता है जिसके ऊपर मिलिंग मशीन के सभी पार्ट माउंटेड होते हैं। और कह सकते हैं जो बेस है यह पूरी मशीन के एंटायर लोड को कैरी करता है, इसलिए बेस की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो हमें इसके बारे में जानना चाहिए। और साथ में जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है इसलिए यह शॉक और वाइब्रेशन को भी एब्जॉर्व कर सकता है। और यही कारण है कि जो बेस है मिलिंग मशीन का वो कास्ट आयरन का बना होता है क्योंकि कास्ट आयरन की डैम्पिंग कैपेसिटी बड़ी अच्छी होती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें, जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ये कॉलम। कॉलम एक वर्टिकल कह सकते हैं कि वर्टिकल होता है कॉलम, जिस पर अगर हम देखें यहाँ पर एक एलिवेटिंग स्क्रू लगा है, ठीक है, या दूसरे तरीके में कहें तो यहाँ पर पैरेलल जो वर्टिकल वेज इसमें बने होते हैं। इस डायग्राम में अगर आप देखें यहाँ पर ये पैरेलल वेज बने हैं जिसके ऊपर ये जो स्पिंडल हेड है वो अप एंड डाउन रेसिप्रोकेट कर सकता है, स्लाइड कर सकता है। तो यहाँ पर डायग्राम में स्क्रू देख पा रहे हैं, तो इसकी मदद से भी हम हमारा जो स्पिंडल हेड है उसको एडजस्ट कर सकते हैं इस व्हील को रोटेट करके। इसके अतिरिक्त जो हमारे पास स्पिंडल हेड जिसे हम स्पिंडल कैरियर कहते हैं यह भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। स्पिंडल हेड में स्पिंडल लगा होता है जिसे मोटर की मदद से रोटेट किया जाता है, क्योंकि इस स्पिंडल के साथ अगर देखें यहाँ पर अर्बर लगा है क्योंकि अर्बर पर ही हम मिलिंग कटर को माउंट करते हैं। और जो स्पिंडल यहाँ पर देखें दोनों मशीनें आपको दिखाई गई हैं, ये हमारे पास फिक्स्ड बेड टाइप जो प्लेन हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन है ये प्लेन वर्टिकल मिलिंग मशीन है। हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में यहाँ पर देखें तो ओवर हैंगिंग आर्म इसमें लगी हुई है जो कास्ट आयरन से बनी होती है और एक प्रकार से टॉप एंड पर ये लगी होती है। ओवर आर्म के साथ यहाँ ब्रेस और योक लगे हैं जो अर्बर को सपोर्ट करने में मदद करते हैं। इसके बाद जो वर्क पीस है, वर्क पीस को हम वर्क टेबल के ऊपर रखते हैं। ये जो वर्क टेबल है, वर्क टेबल में टी स्लॉट बने होते हैं। टी स्लॉट बेसिकली जो क्लैंपिंग पर्पज़ के लिए इसको बनाया जाता है, या तो हम जो जिग या फिक्सचर है उसको होल्ड कर सकें और उसके बाद वर्क पीस को होल्ड कर सकें, या डायरेक्टली वर्क पीस को भी क्लैंप किया जा सकता है टी स्लॉट की मदद से जो वर्क टेबल पर बने होते हैं। जो फिक्स्ड बेड टाइप प्लेन मिलिंग मशीन है
इस केस में हमारा जो वर्क टेबल है वो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल ही वो ट्रेवल कर सकता है, वर्क टेबल अप एंड डाउन मूव नहीं कर सकता और ना ही यह क्रॉस वाइज मूव कर सकता है। तो इस टाइप की मिलिंग मशीन में जो भी मूवमेंट होगी वो स्पिंडल हेड, जिसे हम स्पिंडल कैरियर के नाम से भी जानते हैं, सिर्फ उसकी ही मूवमेंट होगी। तो इस तरीके से इसमें देख पा रहे हैं हम कि जो किस प्रकार से फिक्स्ड बेड टाइम में वर्किंग होती है। और जैसा हमने बताया कि जो स्पिंडल है वो रोटेट करता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म होता है, ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है, वो कॉलम के अंदर होता है, क्योंकि जो स्पिंडल जो है वह मोटर से पावर को रिसीव करता है बेल्ट, गियर, क्लचेस के माध्यम से, और इसके अलग अलग स्पीड पर भी इसको रोटेट किया जा सकता है, स्टेप कोन पुली ड्राइव के द्वारा या फिर गियर अरेंजमेंट के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। तो दोस्तों ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जो फिक्स्ड बेड टाइप प्लेन मिलिंग मशीन है इसमें फिक्स्ड बेड होता है, इसमें हम सैडल और नी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके अलावा इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है, किस किस पर्पज़ के लिए हम इस मशीन को यूज़ करते हैं। स्लॉट कटिंग में इसका यूज़ किया जाता है, ग्रूविंग में इसका हम यूज़ कर सकते हैं, गैंग मेलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो इस मेलिंग मशीन पर किए जाते हैं, क्योंकि हाई प्रोडक्शन वर्क के लिए जो फिक्स्ड बेड टाइप प्लेन मिलिंग मशीन है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि जो फिक्स्ड बेड टाइप प्लेन मिलिंग मशीन है यह कॉलम और नी टाइप मिलिंग मशीन से कैसे अलग होती है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और उन कंपोनेंट्स का बारे में थोड़ा थोड़ा हमने डिस्कस किया। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डुप्लेक्स मिलिंग मशीन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।